परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं? देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोगे हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनो री माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। के तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, मारे बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तू हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं? माया सतगुर से अटकी ही, माया सतगुर से अटकी। या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालन लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी। हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी। अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत गाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहाँ से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली। दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया? मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। अंदर मैं कह कस्तूरी, अंदर मैं कह कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ। हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर वासी। हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं।
हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद जुगानी जी, हम तो आद जुगानी जी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। अब परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान, तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तू तेरे तक। अब सब पुण्यात्माओं, ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं। गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंधोगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा कहते आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तीन लोक ना अंघाई, तीनों लोक ना अंघाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जोवो। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी, तो जोगनी है खंडी। तो ऊपर देखा तो विष्णु रूप बना रखा श्री कृष्ण भगवान गरीबदास जी ने। अब ऊपर देखा तो विष्णु रूप है, वो चारों हाथ शंख चक्र गदा पद्म और ऊपर चक्र घूमे, आंखें बंद होगी, चरणों में पड़ गया, कहने गया भगवान क्षमा करो, मेरे से गलती होगी। तब गरीबदास महाराज जी ने उसको बैठाया, समझाया, भाई मैं विष्णु नहीं हूं, मैं उस परम शक्ति का दास हूं, मैं उस परम शक्ति का दास हूं, और जिसके अंदर ये सभी शक्तियां समावेश है। पूरी महिमा सुनाई, सृष्टि रचना सुनाई। तब राम राय ने कहा, हे भगवान, ये तो आज तक ज्ञान किसी ने हमारे को दिया है को नहीं। ये परमात्मा, ये कहां छुपा था ये ज्ञान? तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इस झुमकरा के ऊपर लगभग पौना घंटे का एक अपनी अमृतवाणी के माध्यम से उसको समझाते हुए पूरा विवरण दिया है। क्या बताते हैं कि सब गीता का मूल है रे झुमकरा, ये भागवत रामायण वाच सुनो राई झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। कहते हैं भाई, मैं तुझे जो ज्ञान दूंगा, इन सब गीता और भागवत सब का एक निचोड़ दे दूंगा, सार बता दूंगा तेरे से। ये जो गीता और भागवत पढ़े है ना, इनको गीता का भी ज्ञान कोई ना, इनके पास तत्व भेद है ही नहीं। ये तो पैसे ऊपर डुगडुगी बना रखे इन्होंने, तो पैसे ऊपर नाच नाच रहे हैं भाई। ये तो पैस माया के भूखे हैं, और तत्व भेद कोई नहीं कह रहे झुमकरा। तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा, नादी वादी दम पटी रे झुमकरा, ये कामी करो दी कूर सुनो रे झुमकरा, लालच नीच नकीब है रे झुमकरा, जिनसे साही दूर सुनो रे झुमकरा। अब क्या बताते हैं,
पूरब देश हमार है रे झूमकरा, कोई न जाने वेद सुनो राई झूमकरा। अनहद जंग बजावहीं रे झूमकरा, वो है जिंदा जगदीश सुनो राई झूमकरा। सिर मेरे सिर पर साहेब सत्य है रे झूमकरा, वो यहाँ आया विश्वे 20 सुनो राई झूमकरा। कि मुझे वो मिला परमात्मा साकार रूप में, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो यहां क्या बताते हैं कि तत्व भेद कोई ना, क्या बताते हैं, अरबों में करोड़ों कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, वो तो अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं कि इस ज्ञान के जानने वाला करोड़ संतों में तो तुझे मिलेगा नहीं, ये तो कोई अरबों में गर्क मीन परिपूर्ण ज्ञान भी पूरा उसके पास, नाम देने का आदेश भी हो और स्वयं भी उसको प्रभु की उपलब्धि हुई हो, उसी जीव, उसी प्राणी, उसी संत से जीव का कल्याण होता है। तो यहां बता रहे हैं कि अरबों में कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, करोड़ों मत कोई मिलेगा नहीं, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, अरब संतों में तुझे एक पाओगा, और उसकी कोई सुनता नहीं भाई। बात यहां बिगड़ गई। अब पाठ करते हैं और उपदेश भी देते हैं, और ये अधिकारी नहीं है ना पाठ करने के, ना कथा करने के, ना नाम देने के। ये महापाप के भागी हो रहे हैं, इन अनबोली आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भी पाप के भागी होंगे और इनके जीवन को बर्बाद कर जाएंगे, फिर ये काल इनको घोर नरक में ठोकेगा। इसलिए बता रहे हैं कि पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहा था। ये लालची लोगों ने इन कथाओं का बहाना करके, क्योंकि आत्मा ने परमात्मा की चर्चा प्यारी लगती है, युगों युगों से लगेगी और लगती ही रहेगी, क्योंकि ये उस परमात्मा से बिछुड़ चुकी है, और जब तक वो नहीं मिलेगी और उसका कोई चर्चा करता है तो इसको बहुत प्यारा लगता है। शायद ये उस भगवान का जानकार है, हमें अपने भगवान से मिला दे। लेकिन इनके साथ एक मन और जोड़ रखा काल ने। उधर से अपने नकली संत भेज दिए, इसको आत्मा को प्रसन्न रखता है कि ये राजी रही रहेगी कि भगवान की कथा सुन ली, बहुत बढ़िया सुनाई, बड़ा अच्छा बोलने का तरीका था साधु का, बहुत अच्छा है। और उधर से वहां से आते ही मन ज्यों का त्यों उसको बकवादों में लाए रखे। ये तो परम संत मिलेगा, परमात्मा का कृपा पात्र होगा, परमेश्वर कबीर साहब का, तब ही ये काल के सारे झंझट दूर होंगे। नहीं तो ये जीव ना तो भक्ति कर सकता, ना सत्संग में आ सकता, ना चौनी दान कर सकता। ये तो आप ही अपनी प्यारी आत्माओं से भक्ति भी करवाएगा और काल से जमानत लेकर आओगा। आपकी काल की उस जेल में आपकी जमानत करा के लाओगा 2-4 दिन के लिए। यहाँ पर 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, ये परमेश्वर आपकी जमानत लेता है कि भाई फिर छोड़ दूंगा तेरे पास लाके, 2 घंटे दे दे इसने, तब ये समय आपको मिल रहा सत्कर्म मानना। लेकिन मूर्ख लोगों ने उस परम संत के गुण तो गाते हैं, संत से पास जाना चाहिए, संत का सत्संग सुनना चाहिए, संत ही भगवान का रूप होता है। लेकिन वो कौन सा संत होता है यह बात भूल गए। ऐसी इन कथाओं के आधार पर एक गांव में एक पंडित जी कथा कर रहा था, 30 दिन की कथा रख दी। सोचा रोजाना के 10 रुपये होंगे ना तो भी 3000 हो जाएंगे। इस लालच में ना तो कथा 2 दिन कर दे, 3 दिन कर दे, घनी करे 4 दिन में पूरी कर दे, ज्यादा से ज्यादा हफ्ता कर ले, लेकिन 30 दिन की रख दी।
उधर गांव में भी निकम्मी आत्मा बतेरी होती है एक दो। जिस दिन उस कथा का भोग लगना था उसी दिन गांव के निकम्मे आदमियों ने सोची यो पंडित जी यहां बढ़ रहा है, दुनिया ने ठग रहा है गांव ने। उन्होंने क्या किया, एक दिल्ली से नाचने गाने वाली एक लड़की ले आई, चंपाकली नाम था उसका, और उससे दिन सांग करवा दिया जिस दिन वो भोग पड़ना था पंडित जी की कथा का। अब वो 2 घंटे डांस करके गई वो लड़की, 500 रुपए लेगी चांदी के, और पंडित जी 30 दिन तक कथा करता रहा, 30 रुपये आए उसके, भोग पड़ा उस दिन। अगर वो बराबर में सांग ना होता, वो लड़की को ना मिलते तो शायद दुख थोड़ा होता, लेकिन उस तुलना में वो गणा दुखी हो गया, और वो 30 रुपये गोज में गाले फिरे और चलता चलता छुडानी पहुंच गया। और वहां गरीबदास जी के पास बैठ के विराजमान हो गया जाके। पंडित जी की वेशभूषा देखकर गरीबदास साहब ने कहा, आओ पंडित जी बैठो, खाना खाओ। बस माथे पात रख के नो बोला जी बस के खाना खाओ महाराज जी, दुनिया तक कति गिर ली, नू ना बताओ के बात है, बस जी दुनिया का तो जान गेड़ा आ गया, बस जी क्या बताऊं, बस दुनिया पर तो भगवान की भक्ति ही नहीं रही। अब 5-4 सेवक और बैठे थे, गरीबदास साहब से पूछा कि हे गुरुदेव क्या क्या मुसीबत है पंडित जी को, ये बता भी नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत होगी इनको, किस चीज से दुखी हैं ये। तब वो अंतर्यामी गरीबदास साहब कहते हैं, फूटी ज्ञान विवेक की ये अंधा है जगदीश, मनीराम चंपाकली को 500 भाई, मनीराम को 30। झगड़ा ये है भाई कि चंपाकली तो देगी 500 रुपए, मनीराम पंडित जी को मिले 30 रुपये। इसके मन में यूं खेद हो रहा है। तो इन्हों देख कर भी, इनको तो किसी ने बताया भी नहीं, मैंने जिक्र भी नहीं किया, इन्हों सारी अंत तक मेरी बात समझ गए। तो ये तो भाई परमात्मा पड़े हैं। कहने लगा भाई, जब चरणों में गिर गया ने बोला, हे परमात्मा के बताऊं, मन तो 30 दिन कथा करी, भगवान की चर्चा की, और मेरे तो 30 रुपये आए, और एक लड़की 2 घंटे बकवाद करके गई थी, 500 रुपये उस गांव ने दे दिए उस टाइम। तो परमात्मा ने कहा कि तू उस लड़की से भी बुरा है निकम्मे, तू भगवान की आड़ में ठग गया दुनिया ने, तू अधिकारी नहीं है कथा करने का, तू महापाप का भागी बन रहा है। वो तो सरेआम ठग रही है, तू भगवान की ओट में ठग रहा है, तू से दूना दोषी है, उसका ठिकाना है, तेरा ठिकाना नहीं। जब उन्होंने गरीबदास साहब ने कहा कि जब जिसमें राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था, क्या इस पृथ्वी पर ऋषि नहीं थे? ये सारे महापुरुष विराजमान थे वहां पर। जिसने ये भागवत लिखी थी वो वेद व्यास जी भी विराजमान थे, और किसी ने भी उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की चेष्टा नहीं की, और न ही राजा परीक्षित को कथा सुनाने की चेष्टा की, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था, और साथ में वो परिचित थे। अनधिकारी को बहुत दोष होता है उपदेश देने का और कथा करने का, पाठ करने का। उसमें स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया था, विमान में बैठकर आया था, परीक्षित की ही कमाई तय, राजा परीक्षित की ही कमाई से वो यहां आया और उसी के किराए से वापस लेकर गया, और 7 दिन कथा सुनाई। केवल इतना ही काम सुखदेव जी ने किया कि उसका यहां से मन हटा दिया, क्योंकि उस समय राजा लोग बड़े दान करते थे, श्री कृष्ण जी से उपदेश ले रखा था, नाम देते थे वो। तो ऐसे उपदेश लेने के बाद उस अधिकारी उससे 3 लोग की भक्ति करे थे, 7 लोग की। वो अधिकारी हंस से होना चाहिए, जो यहां तक का भी अधिकारी। तो वो लोग बहुत अच्छी यज्ञों पर यज्ञ करा करते, करोड़ों रुपये दान में ला दिया करते, ब्राह्मणों को दिया करते थे। तो ऐसे राजा परीक्षित के पुण्य थे, कुछ पिछले पुण्य थे। उस आधार पर यदि उसकी आस्था यहां नहीं रहती रही तो इस कारण से वो स्वर्ग पहुंच गया, और यदि उसकी आस्था यहां रह जाती पोते पोतिया में, राजपाट में मरते समय, तो वो यहीं दोबारा जन्म हो जाता, कि घोड़ा बन जाता, कि गधा बन जाता, या कोई मनुष्य का शरीर भी मिल जाता। तो इतना भी काम सुखदेव जैसे अधिकारी हंस से ही हो पाया कि उसकी कथा सुना के उसको
ऐसा रंग दिया, यहां से उसको नफरत पैदा कर दी और उसकी वृत्ति, उसकी मन की जो तड़फ स्वर्ग में ला दी। और जब उसको सर्प ने डसा, वो मरने लगा, तो स्वर्ग में ही आस्था रहेगी। बस इस आधार पर वो स्वर्ग चला गया। उसके बाद जब ये पुण्य समाप्त होंगे, फिर ये दोनों सुखदेव भी, गुरु भी और शिष्य भी दोनों ही 84 लाख योनियों में जाएंगे। ये नियम है यहाँ का। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि जो सुखदेव ऋषि भी जो काम कर सकते थे वो अन्य नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। और मनीराम, आप महापाप के भागी हो रहे हो। अब उस महापुरुष के विचार सुनकर उस प्यारी आत्मा ने अपना जीवन बदल लिया। कसम खा ली कि आज के बाद मैं पंडिताई नहीं करूंगा। परमात्मा ने बोला तुम पंडित हो ही नहीं, पंडिताई की तो वैसे ठेका ले रखा है। पंडित सोए जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। क्या ये गुण है तुम्हारे अंदर? नहीं जी, बस तो भाई। तो क्या बताते हैं, एक समय एक अब आपको कथनी और करनी का अंग सुनाते हैं। गरीबदास साहिब की वाणी से और कबीर परमेश्वर की अमृत वाणी के आधार पर आपको एक पहले कथा सुनाते हैं कि कथनी के सूर्य गणे ये कथ अटंबर ज्ञान, जम के द्वारे जावेंगे शब्द हमारा माने। कथनी के सूर्य घने ये कथन अटंबर ज्ञाने, नाही परख प्रेम की वो कथनी पत्थर जाने। कथनी के सूर्य घने घर में कहते ज्ञाने, बाहर जवाब आवे नहीं वो लीद करे मैदान। क्या बताते हैं कि ये बात तो दुनिया बना देती है, वक्ता भी बहुत गणे हैं, श्रोताओं की भी कमी को ना, पर जब तत्व भेद सामने आएगा ना, इनके मुंह में जवाब नहीं होगी। कहते हैं कथनी के सूर्य घने ये घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। जैसे घोड़ों की सवारी होती है ना, तो निर्भागसा घोड़ा भागने के समय लीद करने लग जाएगा खड़ा होकर। तो कहने का भाव यह है कि अब ये आप अपने शिष्यों में सारे अंडी पाके बैठे थे, ये संत जन अपनी अपनी कथाएं, अपनी सोच की पुस्तकें रच रच कर इन भोली आत्माओं को तोते की तरह रटा रखा था। अब इस तत्व ज्ञान के सामने ये सारे लीद कर रहे हैं, किसी से जवाब नहीं आ रहा है। हम सब के बारे में पेपरों में लिख चुके हैं और बुद्धिजीवी समाज को पता लग गया है कि जब ये निरुत्तर है तो इनके पास ज्ञान नहीं है। तो यहाँ परमात्मा वही कह रहे हैं कि कथनी के सूर्य घने ये घर में कहते ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। गरीब कथनी केला वृक्ष है थोथा थूक बिलोवे, जिस पेड़ सतगुर गए वो मगली जे जोए। जागर तो करनी नहीं वो काहे खट्टा खाही, करत नहीं किसान की वो पर घर मांगण जाही। क्या कहते हैं कि जिस के पास वास्तविक साधना भक्ति करनी बिन क्रियाएं सत भक्ति की साधना ठीक नहीं है, वो करते भी नजर आ रहे हैं फिर भी उनको राहत नहीं। जैसे आप किसी भी पंथ के शिष्यों से मिल लीजिए और वो उन गुरुओं से उपदेश भी लिए हुए हैं, फिर धोखा पूजी भी कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा भी कर रहे हैं, श्राद्ध व्रत भी निकाल रहे हैं, तीर्थ व्रतों पर भी खूब घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जो करनी है उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा। कि करत नहीं किसान की वो पर घर मांगण जा, जिनके पास स्वयं साधना ठीक नहीं है वो भिखारी ही हुआ करते हैं।
और परमेश्वर कबीर साहब के चरणों में विधिवत परम संत के माध्यम से आने के उपरांत आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक समय एक भक्त प्रतिदिन अपने घर में महाभारत की रामायण का नित्य पाठ किया करता था। उसने नियम बना रखा था कि रोजाना के 10 पृष्ठ रामायण के अवश्य पाठ किया करूंगा। एक दिन क्या हुआ कि उसने किसी कामवश शहर जाना पड़ गया। गांव से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन था। वहां जाकर वक्त से गाड़ी आनी थी। एक उसके गांव का, एक उसका साथी और था। दोनों जने वहां पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी आ गई। टिकट लेकर गाड़ी में भागकर चढ़े। तो जिस गाड़ी में वो चढ़े तो वो डिब्बा खचाखच भरा था यात्रियों से। कुछ देर गाड़ी को चलने के उपरांत वो कथा जो रोजाना पाठ किया करता था वो भक्त, उसने वहां सीट पर बैठे व्यक्तियों से कहा, भैया मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो, सीट पर बैठने दो। यात्री कहने लगे, क्या आप बीमार हो? वृद्ध भी नजर नहीं आ रहे हो, क्या कारण है? उसने कहा कि मैं नित्य रामायण का पाठ करता हूं। आज शीघ्र आने के कारण, जल्दी उठने गाड़ी पकड़ने के कारण मैं नित्य पाठ नहीं कर पाया। आपकी इच्छा हो तो मैं यहां बैठकर रामायण का पाठ कर लेता हूं। तो श्रद्धालु लोग होते थे, प्रभु की चाह सबको होती है। उन्होंने सोचा भी बहुत अच्छी बात है, पंडित जी भी कथा ऊंची ऊंची बोल कर पढ़ दियो, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा, हम भी सुन लेंगे प्रभु की कथा। पंडित जी का नीचे बिछा दी चादर और बैठ गया पाठ करने। उसमें उस दिन क्या प्रसंग चल रहा था कि भाई भाई हो तो ऐसा, जैसे भरत ने श्री राम के लिए अपना राज्य भी राजग्रहण नहीं किया और भाई की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर जमीन में भी 6 इंच नीचा खड़ा खोद के भगवान अपने वहां रहा। और जब ही भाई आए तो वापस राज सौंप दिया। भाई भाई हो तो ऐसा। वाह वाह वाह, सबने ताड़ी पीटी, क्या बात की। एक श्रद्धालु ने कथा करवानी थी। वो पंडित जी की कथा करने वाले की तलाश में था। उसने कहा, हे ब्राह्मण, हमने कथा करवानी है, हमने सब जगह न्योता दे दिया है और हमारे को कोई कथाकार नहीं मिल रहा है, कृपा करके कल हमारे यहाँ कथा शुरू कर दे। हमने दिन फिक्स कर रखा है। वो कहने लगा, भाई कल नहीं कर सकता मैं। क्यों? आज चलो हमारे साथ, कल से शुरू कर दो कि नहीं? न्यू ना बतावे क्यों नहीं। तो सबने कहा, जी आप तो संत हो, आप तो ब्राह्मण हो, आपका तो काम ही यही है उद्धार करना, आप जाओ इनके साथ कर दो। बोला, नहीं हम कल नहीं जा सकते। अब न्यू ना बतावे क्यों ना जा सकते, क्या कारण है ऐसा? आपका कोई काम है तो हम कर देंगे। ये बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, कई दिन से घूम रहा है, इनको कोई कथाकार नहीं मिल रहा है। तो उसको उस ब्राह्मण के साथ, उस कथाकार के साथ उसके गांव का एक व्यक्ति जो उसका साथी था, वो बोला, भाई मैं बताऊं, क्यों ना जाता है कल? कहा इसने अपने भाई पर मुकदमा कर रखा है, कल तारीख है इसकी। और मुकदमा भी क्या है, 50 गज जगह पर कुर्डी के खड्डे पर कर रहा है। दोनों का झगड़ा चल रहा है, 3 साल हो गए, मैं गवाह हूं उसमें। अरे तेरा गजब वही हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ये कथनी करनी तज कथनी कथा, ये अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। करनी तज और कथनी कथा, अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। कुत्ते की तरह बांटते फिरे, उसने सुन ली और उस पर आप असर है नहीं, आप उसके ऊपर कोई अमल है नहीं। तो वो कहते हैं वो कथनी व्यर्थ है, वो करनी व्यर्थ है। जिस कथनी और करनी में अंतर है वो साधु ठीक नहीं है, वो संत ठीक नहीं है। तो यहां बता रहे हैं
ग्रीव पंखे माही पवन है भाई कर करनी से हाँ के कुआ बैल सब साज होवे ते लाभ चढ़ावो चाक। अब करनी के लिए भी साज बाज पूरा जोड़ना पड़ेगा। जैसे हवा है पंखे में, हाथ से पंखा करते थे उसमें, जैसे पंखे माही पवन है पर कर करनी ते हाँ के कुछ प्रयत्न कर उससे वो हवा देगा। और जैसे नीचे से पानी निकालते थे रहट से, तो कहते हैं अगर रहट सिंचाई करनी है, खेती करनी है तो कुआं खोद, फिर वो सारा सामान जोड़ और फिर अपना काम कर। ऐसे ही यानी करने के लिए भी कोई विधिवत साधन आपने अपनाना पड़ेगा। परम संत की तलाश कीजिए, विधिवत नाम प्राप्त कीजिए, मर्यादा में रहते हुए अपनी क्रिया कीजिए, तब तुम्हें ये सफल होगा। कैसे? मैस मही जब होते हैं दूध रतन दे अंचे, कुंदन सोना ढूंढे ही बाठी घर में कंचे। कितने प्यारी व्याख्या करते हैं भाई। कुछ करेंगे ना जो करनी से बात बनेगी। जैसे भैंस नए दूध होती है तो उसमें फिर अमृत जैसा दूध वो देती है, और जब तक वो नए दूध नहीं होती है तो वो दूध नहीं देती। क्या कहते हैं? थन दूधी को चीर के जय कोई ढूंढे दूध, गरीबदास शरीर में हाड चाम और गूद। के यदि वो भैंस जब तक उसमें वो प्रवेश नहीं होती, यानी वो गर्भवती नहीं होती, बच्चा नहीं होता उसको, उससे पूर्व यदि उसके थन शरीर का ऑपरेशन करके देखा उसमें दूध कती नहीं, और फिर उसी हाड चाम के दूध में, हाड चाम के शरीर में फिर अमृत दूध सर्वंत, गरीबदासी इस शरीर में वही ऐसे प्रगट भगवंत। अब जब तुम विधिवत साधना प्राप्त करोगे पूर्ण संतते, और फिर आप में ये भक्ति रूपी क्रिया प्रारंभ होगी, और फिर उस भक्ति की उस कमाई से आप में ईश्वरीय गुण आपके अंदर प्रकट होंगे। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि जिन पुण्यात्माओं को आज 4 या 5 वर्ष हो गए इस दास से उपदेश लेकर के मर्यादा में रहते हुए, आज उनके ऊपर आपत्तियां जो आती हैं ऐसे छू हो जाती हैं, और वो सोच भी नहीं सकते भगवान सचमुच ऐसा भगवान कर देता है। तो क्योंकि अब उनमें करनी बन गई, अब उनके अंदर वो भगवान की शक्ति आड़ बन गई, उनको ईश्वरीय गुणों का लाभ होने लग गया, वो भगवान की शक्ति का अमृत रूपी दूध उन्हें प्राप्त होने लग गया। अगर नहीं करते साधनाएं, विधिवत नहीं करते, तो वो कष्ट पूरे पहाड़ तोड़ जाते। अब क्या बताते हैं? मैस मही जब होते हैं दूध रतन दे अंचे, कुंदन सोना ढूंढे ही वाठी घर में कंचे। के घर में सोने की भट्टी ना लगा करके, सुनार का काम तो है नहीं, और कांच गाड़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं सोना उस राख में, फिर नहीं मिल सकता। अर्थात साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो भगवान हमें ये कर दे, भगवान हमें ये लाभ दे, कभी नहीं हो सकता। क्या बताते हैं? पुरुष मिले परसूती हो जो वर्षा से अन्न, सतगुर साईं जद मिले निश्चल जिनके मन ने। पुरुष मिले परसूती हो, बच्चों की शादी करेंगे, शादी के बाद उनके बच्चे होंगे, वो लाल मिलेंगे। ऐसे ही जैसे वर्षा होगी तो अन्न होगा। तो ये फिर कहते हैं इसी प्रकार सतगुर साईं जब मिले, यानी परमात्मा तुल्य जब संत मिलेंगे, अर्थात पूर्ण संत मिलेंगे, तब उन्हीं को मिलेंगे, उन्हीं की भक्ति बनेगी। निश्चल जिनके मन, यानी जो पूर्ण रूप से श्रद्धा से सतगुरु के चरणों में लग जाएंगे, फिर उनको वो लाभ मिलेगा। और ऐसे ही मिलेगा कि जब कोई संयोग जुड़ेगा तभी कोई हमें क्रिया प्राप्त हो, हमारे घर में लाभ होगा। जैसे पुरुष मिले परसूती हो जो वर्षा से अन्न, और सतगुरु साईं जद मिले जिनके निश्चल जिनके मन।
फिर हम छोटी छोटी बातों से, अपने निष्कर्ष से ही दूसरों भक्तों को, साधकों को रिजेक्ट कर देते हैं। गीता जी में लिखा है कि कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसका प्रभु में विश्वास है, उसको भी साधु समान समझना चाहिए। क्योंकि सत्संग में आता रहेगा तो उसके विकार छूट जाएंगे, और जो नफरत उनसे करते हैं वो ठीक आत्मा को ना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वैसा कह विश्वास है तो कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कह विश्वास शरण दीजिए। यदि प्रभु की तरफ उस बहन वैसा कह गणिका को भी है तो भी उसे नफरत नहीं करना। अब वो अपने विकार त्याग चुकी है और हम अपने विचारों से ही, अपने गंदेपन से उसको अभी विकारी ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यही गीता जी में लिखा, यही परमात्मा कह रहे हैं कि वैसा कह विश्वास गरीब, वैसा कह विश्वास पंडित थोथा भांड। अगर उस लड़की को जो बुराई करती थी और फिर उसको ज्ञान हो गया, अब उसको प्रभु की आस्था बन गई, उसके पूर्व के दोषों अनुसार उसको रिजेक्ट मत कर देना। अब वो बुराई छोड़ के भक्ति कर रही है, वो सत भक्ति करने से वो पाप क्षमा हो जाएंगे और वो अपना कल्याण करा सकती है। और जिस पंडित अनजान, जिसने ज्ञान कति नहीं, ना उसके पास कोई साधना, ना उसके पास कोई अधिकार है, वो कथा करता है, सत्संग करता है, कहते वो थोथा भांड, उससे कोई लाभ नहीं, वो उस वैसा से भी गया गुजरा है। वैसा का विश्वास है ये पंडित थोथा भांड, वेद पढ़े क्या होते हैं या रेत मिली है खांड। कहते इस वेद के पढ़ने मात्र तो बात ना बने, या तो रेत में खांड मिला रखी है निकम इस काल में। अब देखो कितना ज्ञान उलझा रखा था, कितना कम, किसको भगवान समझते थे, किनको किसी व्यक्ति दृष्टिकोण से हम किसको संत मानते थे, किसको महर्षि मानने बैठे थे, और उनके पास खख भी नहीं था। अब ये जो है साधना, ये सत भक्ति रेत में खांड रल रही थी, अब यह बाहर निकाल दी। कैसे निकलती है? चिट्टी हो सो चुग चले ये कुंजर मोड़ लगे ना हाथ, चिट्टी सूक्ष्म चाल है ये कुंजर मोटा गात। ज्ञानी तो अभिमानी भये कहने ही के नाद, पंडित को पावे नहीं कोई करनी करते साध। कि ये जो विद्वान पुरुष हैं उनके 20, 30, 100, 200, 1000, 500 प्रशंसक हो जाते हैं, फिर वो फूल जाते हैं, उनमें अभिमान का विष चढ़ जाता है, वो फिर समझाए तभी ना माने, फिर वो नहीं मानते, अपनी उस गलत साधना पर अड़े रहते हैं और उन भोली आत्माओं को गुमराह करते हैं। तो इसमें बताया है कि चिट्टी हो सो सुग सुग चले, चिट्टी ही खांड को प्राप्त कर सकती है। आधीन व्यक्ति के निकट प्रभु आता है। आधीन व्यक्ति जितना भी संत होगा, जितना परमात्मा को सिर पे रखेगा, अपने आप को दास और कति मिट्टी समझेगा, उसके निकट प्रभु आएगा, उसको अपना खजाना बख्शेगा। तो यहाँ कहते हैं चिट्टी होए सो चुग चले ये कुंजर लगे ना हाथ। कुंजर हाथी को, हाथी का वह रेत में रड़ी हुई खांड नहीं प्राप्त हो सकती, चिट्टी ही प्राप्त कर सकती है। तो ये ऋषि, महर्षि, ये सिद्ध पुरुष, ये गोरखनाथ जैसे मुर्दे तक जिंदे करने वाले हाथी हो रहे थे, इनको प्रभु की विधिवत साधना और ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया। और जो पुण्यात्मा परमात्मा के अनुसार चलते हैं, विधिवत चलते हैं, उनको परमात्मा अपना पूर्ण ज्ञान भी और समाधान भी बख्श देता है। ग्रीब बीज बिना वृक्षा कहाँ, ये बाग बगीचे रो से, बिन बोए उग नहीं तुझ माया की होशे। बीज बिना बाग बना नहीं, वृक्ष नहीं बनता, वृक्षों से बाग बनता है। कि तुम मेवा खाना चाहता है और बीज नहीं रखा, यानी शास्त्र विरुद्ध साधना करता हुआ अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है।
गृह मेले माही जाए कर भाई देखे बहुत उपंग, संध्या खाली घर गया कछु न चाला संग। ऐसा मेला जगत का समझ बूझ रे हंस, बिना बंदगी लुटेगा तेरा तन मन हो विध्वंस। कि जैसे मेले में चले जाते हैं कि कहीं पर रीछ नाच रहे हैं, कहीं पर कोई नट विद्या दिखा रहा है, कहीं किता को गाने बजाने कर रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है। तो मेले में जब जाते हैं कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, घूमते घूमते शाम हो जाए पता भी ना लगे। तो कहते हैं ऐसा ही तो इस संसार के मेले में इन अन्य वस्तुओं को देख देख कर, इन अन्य साधनाओं में अपना जीवन व्यर्थ करके चला जाता है। कैसे? मेले माही जाए कर भाई देख बहुत उपंग, संध्या खाली घर गया कछु न चाला संग। ऐसा मेला जगत का, ये संसार का भी ये मेला है। 50, 60, 100 वर्ष जो तुझे मिले हैं, ये न्यू मेला देख कर चला जाएगा जैसी भक्ति नहीं करी, पुरुष संत की तलाश नहीं की। ऐसा मेला जगत का समझ बूझ रे हंस, और बिना बंदगी लुटेगा तेरा तन मन हो विध्वंस, अर्थात तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। अब क्या बताते हैं जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले ज्ञानी कोट अनंत हैं भाई, वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत हैं, कोई बिरले साधु संत। वक्ता भी बहुत गणे, ज्ञानियों की कमी नहीं, श्रोताओं की भी कमी नहीं, लेकिन कोई बिरला साधु संत जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो प्रचार भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। उनके विषय में क्या कहते हैं? ग्रीव वक्तावादी बहुत हैं, गधे जो अरडाई, करनी करें सो मौन है, वो साख बेच नहीं खाई। क्या कितनी प्यारी व्याख्या की है कि जो वक्तावादी बहुत हैं और गधे जो अरडावे, गए का बेरा कोई नहीं। अब हमने ये इन महापुरुषों के जब देखते हैं ना, अब ये पहले तो ये बहुत अच्छे लगा करते हैं, इनके टीवी पर कभी कोई भगत हमारा देखता है, ये उआ बाई बांडे, ना सिर का पैर पता है इनको, ना पैर का, इधर की उधर, उधर की उधर, और फिर ये 20-20, 30-30 लाख रुपए लेकर के सत्संग करने आते हैं। तो यहां उनके विषय में कहते हैं कि वक्तावादी बहुत हैं, ये गधे जो अरडावे, और करनी करें सो मौन है, वो साख बेच नहीं खावे। ये तो साख बेचने, अपनी कथाओं को बेच बेच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपनी बेतुकी बातों के आधार पर भोली आत्माओं से। जैसे अभी आपने सुना था कि तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झुमकरा, उसी के विषय बताया। एक समय एक तोतादर नाम का एक स्थान है, वहां पर एक सत्संग हो रहा था ब्राह्मणों का, विद्वान पुरुषों का समागम सम्मेलन था। विद्वान पुरुषों का श्रोता भी बहुत आने थे। उधर से स्वामी रामानंद जी जो काशी के बड़े विद्वान पंडित, बड़े महापुरुष वेल नोन थे, उनको भी आमंत्रित किया गया। और आदरणीय स्वामी रामानंद जी के साथ परम पूज्य कबीर देव भी उनके शिष्य रूप में जाते थे। वहां पर उन ब्राह्मणों ने देखा, उन विद्वानों ने देखा कि स्वामी रामानंद जी के साथ ये छोटी जाति के परमेश्वर कबीर भी आए हैं। और वो भी कबीर साहब भी अपने गुरुजियों की तरह जैसे वैष्णव वेश बना लिया करे ना, बाहर जाते थे तो पूरे साजबाज करके जाया करते,
जैसे वैष्णव साधु होते हैं, गले में कंठी भी, सिर पर टोपी भी, हाथ में लोटा भी, जोड़ी भी, डंडा भी, फोड़ी फाड़ी सारे टांग ले जाते। वो पता था उनको परमात्मा को कि वो अज्ञानियों के मन में क्या पावेगा। उस दिन वो पूरा साज बाज करके निकले। स्वामी रामानंद जी जैसा ही वेशभूषा साधु का ही बनाकर उनके साथ हो लिए। अब वहां क्या कर रखा था कि साधुओं का, पंडितों का भंडारा तो न्यारा था, आम संगत का न्यारा था। अब उन ब्राह्मण लोगों ने सोचा भी कबीर साहब के साथ, रामानंद जी के साथ कबीर साहब आए हैं और ये दुल्हा जाति के हैं और ये भी भोजन खाएंगे क्योंकि इनके शिष्य और स्वामी जी के शिष्य हैं, इनको मना करेंगे तो क्योंकि साधु वेशभूषा में। तो उन्होंने अपनी कोई स्कीम सोचने लगे। उधर से सत्संग शुरू हो रहा था। उस समागम में वो संत ब्राह्मण लोग कथा सुना रहे थे कि भाई देखो, परमात्मा तो सच्चे हृदय से जो चाहता है उसी को पसंद करता है। कथा सुना रहे थे कि एक समय भिलनी छोटी जाति की कुरूप, लंबे लंबे दांत, काला सा शरीर, ऐसे ही अभद्र सी दिखने वाली, और भगवान श्री राम जब जंगल में जा रहे थे घूमते हुए, उन्होंने भीलनी के झूठे बेर खाए और अन्य ऋषिगण बैठे थे उनकी कुटियाओं में नहीं गए क्योंकि उनमें अभिमान था और जाति अभिमान था। परमात्मा को जाति अभिमान नहीं, परमात्मा का प्यार पसंद है। और सब वाह वाह कर रहे थे, वाह पंडित जी बड़ी कथा सुनाई। अब क्या हुआ कि समागम सत्संग समापन हुआ, समय समस्या आई भंडारे की। तो उन्होंने इतने में एक निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई एक स्कीम बना ली कि जो संतों वाले पंडितों वाले भंडारे में भोजन करने आवे उसको कहो, उससे 4 श्लोक संस्कृत के, वेदों के, चारों वेदों के, किसी भी वेद से या एक एक वेद से 4 वेद संस्कृत के 4 श्लोक सुनाए, वो इस भंडारे में आ जाए, और नहीं सुना सके तो वो दूसरे भंडारे में जाए, वो विद्वान नहीं है। अब लाइन लगी भाई, किस लिए लगी है कि यहां वही आएगा जो 4 वेदों के मंत्र सुना देगा, जो नहीं सुना सके वो अपना दूसरे भंडारे में भोजन पाओ। उन्होंने सोचा ऐसे बात बनेगी, अगर वैसे मना करेंगे तो रामानंद जी नाराज हो सकते हैं। अब लाइन लगी। अब वो तो विद्वान थे, उन्होंने 4 के 6 सुना दिए श्लोक, चले गए खाना खाने। अब स्वामी रामानंद जी भी सुना के चले गए। कबीर साहब का नंबर आया तो कबीर परमेश्वर ने वहीं पर एक भैंसा चल रहा था, जोटा, उस जोटे की तरफ संकेत किया, ऐसे संकेत किया। वो जोटा आकर के महाराज परमात्मा के सामने खड़ा हो गया और इंतजार कर रहा कि क्या आदेश है आपका। ऐसे कमर पे हाथ मारा, कहा जोटाराम इन 4 वेद मंत्र सुना दे पंडित जियों को। अब उस जोटे ने 4 वेदों के एक एक मंत्र सुना दिया और फिर कहा इसका हिंदी अनुवाद भी कर दे। कदे ये सोचा भी वैसाराम पूरा ज्ञानी नहीं है, एक एक वो उनका अनुवाद भी सुना दिया। जो उनको अनुवाद नहीं आता था वो उस जोटे ने सुनाया। जैसे ये अनुतम का अति उत्तम कर निकम में वर्जमाने जाना होता, ये आना कहें। और कहा जा जोटाराम खा ले रोटी पंडित आड़े भंडारे में। हम तो भाई वहीं खाएंगे जो आम संगत का लगा हुआ है। तब शर्मिंदे हो गए सारे के सारे, चरणों में पड़ गए। परमात्मा ने कहा निकम में सत्संग तो सुना, कथा सुना रहे थे राम और बिलनी की। देख भगवान को जाति अभिमान नहीं पसंद है और तुम इसके विपरीत कर रहे हो। इसलिए कहा कि करनी तज कथनी कथा, ये अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौकत पर ये सुनी सुनाई बात। उस समय जितने भी वहां पर वो ब्राह्मण लोग थे नतमस्तक हो गए और परमात्मा ने 2 घंटे नया सत्संग कराया वहां पे, सारे अंधेरे हटा दिए उनके। रामानंद जी ने कहा कि ये भगवान है भाई, इसने इंसान मत समझो। तो कहते हैं जिनके अच्छे दिन थे वो ब्राह्मण लोगों ने भी अपने सब जाति अभिमान छोड़ के परमेश्वर से उपदेश लिया, कल्याण करा। जो कर्महीन थे वो रह गए,
वो नहीं लाइन पर चढ़ सके, वो दुर्भागी थे, वो मंदभागी प्राणी रह ही जाते हैं। सकल पदार्थ हैं जग माही, और भाग बिना नर पावत नाही। कस्तूरी नाम कबीर है, वही बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संते। कि कबीर परमात्मा तो कस्तूरी है, कस्तूरी जिसमें बिना छेड़े मैं काया करे, यानी उनकी हर क्रिया से, उनकी हर ज्ञान से, उनकी हर प्रकार के जो स्वभाव से भी प्रभुता और साधुता झलक रही थी। कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंते, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संते। तिरकुटी बिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंते, घट मठ से न्यारा रहे, जाका आदि न अंत। इस तिरकुटी बिरकुटी के झंझट में भूल जा, वो परमात्मा ते ईश्वर से अंड और पिंड से पार है, वहां चलना है। नैनो मद निरखत रहे, अवगत नाम कबीरी, बेड़ा पार लगाए है सुरत सरोवर तीरी। सुरत सरोवर में धसे कोई एक साधु एक, मकर तार पर पग धरे है, जाका नाम अलेख। उस परमेश्वर के विषय में कितनी महिमा गाएं, वह थोड़ी है। अब जब हम परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तब आनंद भी आओगा भक्ति में, और फिर हमें कोई डगमग नहीं कर सकता। हमारी आत्मा उमंग के साथ अपने प्रभु की भक्ति करेगी। और तभी हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हम डामाडोल रहेंगे तब तक हम प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। अब आपको कबीर साहब की महिमा का एक वचन सुनाते हैं, एक शब्द सुनाते हैं। हमरे सतगुर आए के भल दिन आज घड़ी, चतुर्भुजी चित माही लखाया, अष्टभुजी अनुरागी, सैंस बुझी संगीत प्यारे, देखे सो बड़भागी। कि जैसे तुम भगवान श्री कृष्ण आदि को चार भुजा वाले, अष्टभुजी भुजा वाली दुर्गा है, हजार भुजा सैंस भुजा वाला ये काल ज्योति निरंजन है। कहते हैं उस परमेश्वर की पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अंदर इन सभी वाली शक्ति विद्यमान है। जैसे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अंदर देश के हर अधिकारी की भक्ति का शक्ति का समावेश होता है। यहाँ बता रहे हैं परमान चतुर्भुजी चित माही लखाया, अष्टभुजी अनुरागी, सैंस बुझी संगीत प्यारे, देखे सो बड़भागी। परमानंद अलख अविनाशी, शंख बुझा सैलाना, खालिक बिन खालिक नहीं, संतो सतगुर को कुर्बाना। कि वो शंख बुझा का भगवान है। असंख शंख नील पदम शंख, अर्थात उसमें ये 16 कला के भगवान है। ज्योति निरंजन 1000 कला का भगवान है, और परब्रह्म 10,000 कला का भगवान है, और पूर्ण ब्रह्म असंख भुजा का भगवान है। अर्थात उसमें अमित शक्ति है, अमित ओजा। कबीर अमित ओजा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त नंबर 11 का 4 के मंत्र नंबर 11 में लिखा है, सूक्त नंबर 11 के मंत्र नंबर 4 में लिखा है कि कबीर अमित ओजा, युवा कबीर अमित ओजा। अमित ओजा माने जिसकी शक्ति का कोई वार पार ना हो।
परमानंद अलख अविनाशी शंख बुझा सैलाना, खालिक बिन खालिक नहीं संतो सतगुरु को कुर्बाना। सवेत छत्र सिर मुकुट विराजै, पीतांबर पट माही, कोटिक रीति सिद्धि आगे ठाडी, अवगत अलख गुसाई। ये सिद्धियां उस परमात्मा के सामने तो असंख्यों पड़ी हैं, जो यहाँ 8 और 9 सिद्धियां वाले भगवानों को, और इनमें से एक ही लोना कोई संत प्राप्त कर ले, उसी को तुम ऋषि और महर्षि मानकर उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। उस परमेश्वर के अंदर बहुत शक्ति है। कोटिक ब्रह्मा पाठ पढ़त हैं, कोटिक शंभु ध्यानी, कोटिक विष्णु विशंबर ठाडे, सतगुरु के दरबानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे शक्तियों वाले तो वहां आम हंस हो जाते हैं। जो आप साधना करोगे आपके अंदर भी ऐसी शक्तियां आ जाएंगी जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते। वो काम आप कर सकते हो, लेकिन आप करने लगे ना फिर अड़े रह जाओगे। आपने नहीं कुछ भी करना, यहाँ से अपनी पूंजी बोझ बाज के यहाँ से चलना है। अगर आप करने लग जाओगे, आपसे भी लोगों के कार्य सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन भगवान से कट जाओगे और आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। हमने ये कमाई अपनी घटानी नहीं है, क्योंकि अब शाना इसलिए बना रहे हैं आपको तत्व ज्ञान सुना के कि हम क्यों मार खाते रहे। एक भक्त कह रहा था जी, एक बेबे कह रही थी कि एक पड़ोसी का कोई तकलीफ थी, उसका जाकर मैंने मंगलाचरण पढ़ दिया और उसके नाम की जोत बोल दी, वह तो ठीक होगी, मैं बीमार होगी। ऐसे तरह के जो भाई तो क्यों बीमारी में हाथ लेती, नाम भी टूटा, वह तो ठीक होगी, और उसकी एक पैर कति कंडम हो गया, सदा नहीं जावर हो, फिर नाम लेकर गई, फिर उसको राहत मिली। तो ऐसे हम अपना नाम तोड़ देते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं। और यही दुख हम अभी तक उठाते रहे हैं, यही गलतियां करके भगवान से दूर होते रहे। कुछ दिनों समाज में तो हमारी प्रभुता हो जाएगी, पर भगवान के दरबार में हम खाली हो जाएंगे। कोटिक ब्रह्मा पाठ पढ़त हैं, कोटिक शंभु ध्यानी, कोटिक विष्णु विश्वंबर ठाडे, उस सतगुरु के दरबानी। परमात्मा कबीर साहब के वो नौकर है। जैसे प्रधानमंत्री के ऑफिस में ये IAS ऑफिसर एक आम सेवक होता है, आम नौकर की तुल्य होते हैं, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश उस सतगुरु कबीर परमेश्वर के दरबार में इस कैटेगरी के वह हंस फाइल था फ्रेंड्स के आगे जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, खिड़की खोलने कारों की। तो ऐसे परमात्मा बताना चाहते, तुमने समर्थ भगवान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, उसका ज्ञान हुआ नहीं। कोटिक अनबे छंद करत है, नाचे नाच नवेला, कोट दिवंगना गावत आई, अवगतपुर में मेला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाचे, सनक सनंदन गावे, कोटिक सरस्वती लाप करते हैं, नारद नाद बजावे। वासिष्ठ विश्वामित्र कपल मुनि गावे, ध्रुव प्रहलादा, सुखदेव जनक विदेही, जोगी ही लीला अगम अगाधा। सोए सुखदेव भागवत कथी है, सोए गीता बतलाया, रगे तो शाम अथर्वण था के, चारों वेद को गाया। कहते हैं वही तो गीता कह रही है कि वो परमात्मा कोई और है, वही भागवत में वर्णन है कि वो परमात्मा कोई और है, और चारों वेदों ने भी वही कहा कि कवि रंगारी असी, बम्बारी असी, और वो रत धामा असी, अग्नि तनुरसी, विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी। वो परमात्मा कबीर है, पापों का विनाशक है, वो चारों वेद ने भी वही बताया है। और ये परमात्मा स्वयं कहते हैं कि वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेद से नहीं, जिस वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कि वेद तो मेरा भेद है, कबीर साहब कहते हैं, तो मेरी ही महिमा गा रहे हैं चारों वेद, पर इन वेदों में मुझे पाने की विधि नहीं है, इन वेदों से मैं नहीं मिल सकता। और जिस वेद से, सूक्ष्म वेद से यानी तत्व ज्ञान से मैं मिलूं वो वेद जानते ना, वो वेदों में विवरण नहीं, या बात नहीं बिगड़ रही है। जब तक वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा या उलझी हुई गुत्थी नहीं सुलझ सकती। अब परमात्मा ने कति सुलझा दी इस दास के द्वारा, और आपके समक्ष बिल्कुल करीम काट के दर दी। सोई सुखदेव भागवत कथी है, सोई गीता बतलाया, रगे श्याम अथर्वण थाके, चारों वेद को गाया। मारकंडे रूमी ऋषि नाचे, नाचे काग भुसंडा,
कृष्ण गुरु दुर्वासा नाचे, जमशेर मारे डंडा। ये जितने भी है ना जो सही साधक नहीं है और बेशक ये ऋषि महर्षि की पदवी पाखंडी पाक रहे हैं, इनके सिर में काल डंडा मारेगा, अर्थात ये काल इनको बढ़ो रहा है। इनकी कमाई चलेगी तो ये उड़ रहे हैं और जिस दिन ये डिस्चार्ज हो जाएगी ये पशु बनकर यहीं घूमेंगे। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।